नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक, आपके साथ पानी की प्राथमिकता पर आज चर्चा करेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है और पानी की कमी की खबरें कई जगह से सामने आ रही हैं। गांव, शहर, हर जगह इस समय पानी की कमी है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर आया है कि अब जल नियमित मिले, जल आपूर्ति सही समय पर हो और वाटर लेवल पर खास चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशेष हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जल विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी शामिल हुए और फोकस इस बात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा कि वाटर लेवल को लेकर न केवल सुनिश्चित किया जाए, हर जिले की फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाए। ऐसे जिले जहां पर जल की मात्रा कम है उन पर न केवल गंभीरता जताई है, बल्कि साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह से हम बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस पर कार्य न केवल चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से बल्कि साथ ही साथ कई निर्देश भी दिए। बीजेपी की ओर से भी इस महत्वपूर्ण बैठक पर एक बयान आया है, पहले वो आपको हम सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अद्भुत कार्य क्षमता और जन सेवा के प्रति समर्पण के भाव को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री जी रात में 2:30-3 बजे तक काम करने के बाद लौटने के बाद सवेरे 6:30 बजे से फिर मोर्चे पर हैं, जन सेवा के मोर्चे पर हैं। अधिकारी लोगों से, प्रशासन के लोगों से संवाद कर रहे हैं कि कैसे जनहित के मुद्दों पर कार्य किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे राजनेता के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्य अनुकरणीय है कि यदि काम करना है तो उसमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। काम की आवश्यकता है, ये बात तो साफ तौर पर अब बीजेपी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि पानी की प्राथमिकता पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पानी की प्राथमिकता पर फोकस किया जा रहा है, थोड़ा सा अगर हम ग्रामीण अंचल की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं, एक समय होता था 50 फीट 60 फीट पे ग्रामीण क्षेत्र में पानी बहुत सहज उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और आने लगी। अब 100-150 फुट, यानी जो शहर का मानक होता था अब वो गांव पर हावी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इसका असर तो हुआ है, पूरे देश में हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मामला सामने आया है और उसी का कारण है जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता चला गया, पेड़ों की कटाई लगातार होती चली गई है और यही कारण है कि जिस तरह से बारिश होनी चाहिए वो बारिश अब नहीं हो रही। और अगर बारिश होती है तो दूसरी वजह यह भी है कि जल संवर्धन यानी कि जल का संरक्षण करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं न कहीं जल का संरक्षण करने में हम पीछे रहे हैं और यही कारण है कि भूजल जो है वो लगातार कम होता चला गया है और इसीलिए आज पानी की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। जब भी भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो पानी की समस्या आमतौर पे देखने को मिलती है। इस बात में हम कोई गुरेज भी नहीं है कि सरकार भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर अब नहीं कर रही है। हालांकि यही चीज अगर थोड़ा पहले किया जाता तो शायद आज ज्यादा भयावह स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक लगातार इस पूरे मामले में अब गंभीर है। कल अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने मन की बात में भी इस बात का पूरी गंभीरता से उल्लेख किया था कि जल संरक्षण और जल संवर्धन बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएचई विभाग की और जल विभाग से जुड़े संबंधित सभी विभागों की बैठक ली। सभी महत्वपूर्ण अधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल थे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल संवर्धन के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सारे प्रयास किए जाने चाहिए। जल को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है पूरे प्रदेश में, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि भूजल की स्थिति मजबूत हो सके। और अगर भूजल की स्थिति मजबूत होगी तो उससे फिर ज्यादा पानी की समस्याएं नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ अभी राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सिसोदिया साहब का IND 24 में। सिसोदिया जी, आपकी पार्टी का तो लक्ष्य है कि भारत में हर घर को नल दिया जाए, हर घर तक जल पहुंचाया जाए। और अब सीएम शिवराज बहुत अलर्ट नजर आ रहे हैं और हमने विश्व जल दिवस पर भी देखा था, मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा था कि
भूजल हम लोग लगातार खर्च करते जा रहे हैं, जिसको रिचार्ज करने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी जल संग्रहण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचे पीने का, इसको लेके बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस है। इसलिए कॉन्शियस है कि वास्तविक में वैश्विक स्तर पर अगर आने वाले समय में कोई समस्या आएगी तो वो जल की समस्या आएगी, इसका पूर्वानुमान है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में कभी कोई युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, पीने के पानी के लिए होगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की धरती पर हर घर में जल मिशन के तहत पीने का पानी मिल जाए, जिससे कि आधी आबादी जो कि हमारी मातृ शक्ति है, जिनके जिम्मे घर के अंदर पेयजल से लगा के तमाम तरह के पानी की व्यवस्था करना होता है सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको वह काम आसानी हो सके। और मुख्यमंत्री जी ने तो इससे आगे बढ़ के एक काम करने का काम किया है कि वो जो गांव के अंदर समितियां बन रही है, जो नल जल योजना को चलाएगी, उसका संधारण करेगी, मेंटेनेंस के साथ साथ में उसका सुचारू संचालन करेगी, समय तय करेगी किस समय पानी आएगा उसमें, किस समय से किस समय तक, और वो सारा समितियां महिलाओं की हो जी। इस बात की ओर भी मार्ग सुनिश्चित करने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने इस बात की प्राथमिकता दी है जी कि ऐसी समितियां जो गांव में उन नल जल योजनाओं का, उस जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था का संचालन, संधारण और व्यवस्थापन करेगा, वह समितियां भी महिलाओं से जुड़ी हुई समिति रहेगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी की अति संवेदनशीलता है इस विषय को लेकर, और वह समझ में आता है वो संवेदनशीलता कि जब वो सवेरे 6:30 बजे जब हम लोग सो रहे थे उस समय पे वो मीटिंग कर रहे थे इस विषय को लेकर अधिकारियों के साथ में, और उस परिस्थिति में जब वो रात को 1:30 बजे नरसुल्लागंज जो कि उनका क्षेत्र है वहां से कार्यक्रमों से लौटते हैं भोपाल, 1:30 बजे आकर सोते हैं और सवेरे 6:30 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग का विषय जल जीवन मिशन होता है। मीटिंग का विषय हमारे मध्य प्रदेश की आधी आबादी, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, जिनको की पेयजल के लिए दूर जंगल में, दूर कुएं पे जाना पड़ता था, उनको घर के अंदर टोटी लगाने की चिंता करने का काम अगर वो कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत आपको मैं बताना चाहता हूं कि बुरहानपुर जिले को हमने प्रोजेक्ट में लिया था, पायलट प्रोजेक्ट में, और बुरहानपुर जिले के प्रत्येक घर में, चाहे गांव हो, चाहे खेड़ा मजरा हो, चाहे टोला हो, चाहे नगर हो, नगर का वार्ड हो, हर घर में नल लग चुका है। ये हमने करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं। हमने बुरहानपुर को टारगेट पे उस पे लिया था, पायलट प्रोजेक्ट के टारगेट पे, वो हमने कर लिया है। बाकी जिलों में हम लगभग 50% इस काम को कर चुके हैं, बिल्कुल, और आने वाले समय में इसको 100% करके देने वाले हैं। जी। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पवन जी, सरकार भूजल स्तर को सुधारने का काम कर रही है, ये बात आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं सर, कि शहरों का जो जल स्तर है वो कितना कम हो गया है। अगर हम भूमिगत जल स्तर की बात करें तो वो तो बहुत कम होता जा रहा है लगातार। कभी सुनने में आता था गांव में कि महज 40 से 50 फीट में पानी मिल जाता था, लेकिन अब वहां पर भी जल स्तर बहुत घटता जा रहा है। जी पवन पटेल जी। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं सरकार के लिए कि अगर सरकार ऐसा कर रही है उसको बिना किसी लाव लपेट के हमारी शुभकामनाएं है कि जल्द से जल्द पूरा करे वो। और उसमें बाकी जो जल का भूस्तर पर गिरता जा रहा है उसके लिए हर आदमी को भी अवेयर होना पड़े, सारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो हेलो जी बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है, खाली आम व्यक्ति भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ सरकार अगर इस हिसाब से काम कर रही है, पक्ष विपक्ष को छोड़ के आदमी को इस हिसाब से काम करना चाहिए। मैं सरकार के साथ ही। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। पवन पटेल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। गौरव चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। गौरव सर, मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें खासतौर से जल स्तर को लेकर तो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वनों का प्रदेश कहा जाता था, इसको आज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वन कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, जनजातियां हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि
शहरी जल स्तर को कितना हम सुरक्षित कर पा रहे हैं वर्तमान दृष्टि की अगर हम बात करें सर? एक बार फिर से हम गौरव जी का रुख करेंगे। संदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ है हमारे। संदीप जी, जो बात चाहे राज्यपाल जी ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं की बताई कि किस तरह से वो जल स्तर को लेकर कार्य कर रहे हैं, और पवन जी ने भी स्वागत किया है उस बात का, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सोचनी होगी, आमजन कितना जागरूक है? क्या सार्वजनिक जगह पर लोग पानी का उपयोग जो है बहुत संवेदनशील होकर करते हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए आपने सही विषय किया है, सही सवाल उठाया है। सबसे बड़ी बात यह भी है जागरूकता भी। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए, अगर किसी के यहाँ बोर होता है तो अगर सक्सेसफुल बोर है यानी कि ट्यूबवेल जो होता है, तो हमने खुद देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसका पानी हमेशा कहीं न कहीं बेकार बहता रहता है। ये जागरूकता लोगों में फैलाना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आम जनता इन सब चीजों में आगे नहीं आएगी तो सरकार कुछ भी कर ले, पानी भूजल को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए सरकार के लिए भी कहीं न कहीं कोई न कोई अभियान जरूर चलाना पड़ेगा, ताकि सरकार के बीच एक कहीं न कहीं जागरूकता है। जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान पीएम मोदी ने चलाया था, और आज कहीं न कहीं वो पूरे देश में जिस तरह से सफल हुआ है, आज हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ चुकी है कि स्वच्छता अभियान, हर व्यक्ति को स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, और उससे घर को आसपास भी स्वच्छ रखना जरूरी है। तो कुछ इसी तरह से जल के संरक्षण के लिए भी बहुत जरूरी है अभियान चलाना। सरकार लगातार कोशिशें कर रही, लेकिन जिस व्यापक स्तर पे चाहिए वो कहीं न कहीं कमी है अभी भी। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे जैसे छोटी छोटी संस्थाएं हैं या एनजीओ वगैरह, या फिर अलग जो शासकीय एजेंसियां हैं, तो कुछ इस ओर उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि पानी फिजूल का ना बहे, पानी का संरक्षण हो सके, तो इस ओर जरूर कुछ ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जन सहयोग भी चाहिए। लोग जिस तरह से करेंसी खर्च करते हैं, रुपए पैसे खर्च करते हैं, अगर वो पानी को भी उसी स्तर पर समझ लें, जैसे पेट्रोल देखिए, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, लोग गंभीरता समझने लगे, लेकिन पानी की आज भी नहीं समझ रहे। बने रहिएगा संदीप जी हमारे साथ, और निश्चित तौर पे जो बात आपने कही है वो जनता को रूबरू कराने वाली है। एक बार फिर से हम राज्यपाल जी का रुख करते हैं। राज्यपाल साहब, आपकी सरकार जो भी कार्य कर रही है, आपने तमाम चीजें बताई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो गंभीरता कर रहे हैं, और पवन जी ने भी कहा है कि वो बिना किसी राग लपेट के आपके फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि देखिए साहब, जल बचाना तो सभी का न केवल मिशन है बल्कि उद्देश्य भी होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो। और क्या कुछ किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पानी की दिक्कत ना हो आपकी सरकार द्वारा? राज्यपाल जी का लगता है हमारे साथ संपर्क कट गया है। गौरव चतुर्वेदी जी बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे यही था सर कि आम जन को भी इस लड़ाई में अब साथ आना होगा, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर हम देखते हैं पानी का व्यय बहुत जरूरत से ज्यादा किया जाता है। अपव्यय आप कह सकते हैं इसको। सवाल पानी के व्यय का नहीं है, सवाल पानी के संग्रहण और संरक्षण का भी है। जी। अगर हम प्रदेश में चल रही सिंचाई योजनाओं की बात करें तो 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है जी। इसके बाद भी अगर पीने के पानी की कमी आ रही है तो जो सरकारों ने सिंचाई योजनाएं बनाई थी उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसका भी आकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तालाब बड़े बड़े जलाशय, बांध, नदियों का संरक्षण, और इसी के साथ साथ जो वर्षा जल है उसे संग्रहित करने के जो छोटे छोटे उपाय हैं वो सरकार को अब बड़े स्तर पर करना पड़ेंगे, और इसी सत्र में करना पड़ेंगे, इसी बार से शुरू करना पड़ेंगे। अगर अगले साल तक के लिए योजनाएं बनाई तो आप यकीन मानिए कि बारिश के बाद भी ये जल संकट मध्य प्रदेश में गहराता रहेगा। निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं राज्यपाल जी से जवाब ले लेता हूं। राज्यपाल जी, पानी को एक सुरक्षित करने का भी हमारे पास क्या कुछ मास्टर प्लान है? आपकी सरकार क्या कुछ इस दिशा की ओर कार्य कर रही है? हमारी सरकार जल संरचनाएं जो है उनका पुनर्जीवन करने का काम भी कर रही है, और साथ में नई जल संरचना बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले कई सालों में जो पुरानी जल संरचनाएं गाँव में कुएं, तालाब, बावड़ी इत्यादि हुआ करते थे, वह कहीं न कहीं लगातार
वाटर लेवल गहरा होने की वजह से वो सूखते चले गए। अब हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है कि शासन स्तर पर भी और जन जागृति से समाज स्तर पर भी लोग एकत्रित होकर इस प्रकार के जो जलाशय वगैरह इत्यादि गांवों में छोटे छोटे जल के स्रोत होते हैं उनको पुनर्जीवित करें और उनको फिर से उनका संधारण करें। और इसको लेकर अभी इन अगले 2 महीनों में लगातार हमने उसमें बजट का भी प्रावधान किया है और पंचायत स्तर पर भी हमने इस काम को प्रारंभ किया है। कई स्थानों पर आप देखेंगे तालाब इत्यादि खुदने का काम शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ में जल संरक्षण संधारण हो उसको लेके भी हमने काम किया। नर्मदा के जल को भी हमने लोगों तक पहुंचाने का पेयजल के रूप में काम किया है, टूटी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। और लगातार इस दिशा में काम सरकार कर रही है और बहुत अच्छा काम इसमें करने का हम काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बुरहानपुर जिले में हमने ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल के माध्यम से पेयजल पहुंचे ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर चुके हैं 100%, जिसका कि इनॉग्रेशन भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया था। और उसके साथ साथ में सभी जिलों में ये काम चल रहा है। लगभग 50% से ज्यादा हम काम कर चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचे, हर घर नल की टोटी पहुंचे, हर घर नल पहुंचे। इस दिशा में हमने काम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस काम को कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अधिकारियों को इस काम में लगा के रखा है। और संवेदनशीलता इसी बात से देखी जा सकती है कि आज भी प्रातः 6:30 बजे वे अधिकारियों के साथ इस विषय को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। जी पवन पटेल जी, मैं ये बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर, ताकि जनता के बीच ये भी मैसेज जाए। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं? क्या आप लोग संतुष्ट हैं? इससे हम मध्य प्रदेश के जल स्तर को बढ़ा सकते हैं? नहीं, देखिए, संतोष वाली बात नहीं। यहाँ पे तो ये है कि सबका सहयोग होना चाहिए, सबके प्रयास से ये काम होने चाहिए। तो ये सरकार बस जिम्मेदारी से कोई काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ सरकार बस का प्रयास है। इसमें तो हम आम जनता से सबसे अपील करते हैं कि पानी को, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जैसे पैसे को बचा के रखता है आदमी, उसी तरह पानी को भी बचा के रखना पड़ेगा। अभी जल है तो कल है जो है, तभी उस कहावत जो सरकार को भी सही बात है, जल है तभी कल रहेगा। इसमें तो कोई पार्टी है उसकी बात नहीं है कि सत्ता में रहता है उसका करना ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम लोग अपने राय मशवरा दे सकते हैं, अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, करना सरकार को है। अच्छी बात है अगर सरकार इतनी सीरियस है, जैसे बता रहे थे कि रात में 1:30 बजे आ रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, तो जल जीवन में हमारी शुभकामनाएं कि सरकार को सफलता मिले, आम जनता को इससे निजात मिले जो जल की परेशानी है। जी बिल्कुल। गौरव जी का हम रुख करते हैं। गौरव सर, हमने देखा है बरसात के दिनों में इतना बारिश होती है, बाढ़ का पानी आता है, लेकिन हम उसे सहेज नहीं पाते। बहुत सारा जल जमीन में ना एब्जॉर्ब होकर बह जाता है। और फिर वही समस्या हम देखते हैं मार्च के बाद, यानी जैसे ही अप्रैल महीना लग जाता है, मध्य प्रदेश हो या देश हो, जल संकट की खबरें लगातार हमारे सामने आने लगती हैं। इसे हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? मतलब काफ़ी कार्य हैं। सरकार अब नया नियम भी लाई है कि अगर आपको रजिस्ट्री चाहिए तो आपको ये भी बताना होगा कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। नगर निगम को भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों का हम कहेंगे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से शहर की अगर हम बात करें तो? देखिए, बात शहर की हो या गांव की हो, बात एक जैसी है। जो सरकार अभी तक दावे कर रही थी कि हम 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता पहुंचा देंगे, आखिर उसकी वस्तु स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या है? क्या सिर्फ ये सरकारी दावों, कागजों में दावे हैं? क्या वास्तव में कोई काम हुआ? अगर वास्तव में कोई काम हुआ होता तो इस तरीके से, जिस तरीके मुख्यमंत्री ने आज सुबह 4 बजे उठकर और सबको मैसेज करके 6 बजे मीटिंग में बुलाया है, उन्हें नहीं बुलाना पड़ता। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सरकार को भी, आम जन को भी अब समन्वित प्रयास करना होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जी, गौरव जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम राजपाल जी का रुख करते हैं। जी राजपाल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया सर आपसे। देखिए, हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, इसके बाद का प्रमाण जो है गेहूं का उत्पादन।
लगातार पिछले 5 साल से गेहूं के उत्पादन में अगर देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और हमें कृषि कमल अवार्ड मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि हमने सिंचाई के साधन बढ़ाए। क्योंकि गेहूं की फसल सिंचाई से ही होती है, एक बात। दूसरी बात, गौरव जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हमेशा समय समय पे मार्गदर्शन करते। उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था ठीक चलती होती तो सवेरे 6 बजे बैठक नहीं होती। ऐसा नहीं है। अपनी व्यवस्था के साथ में संवेदनशील मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी को हमने देखा है, कई बार वो रात रात भर और दिन भर काम करते हैं। समय कम है, काम ज्यादा है, तो इसलिए सवेरे 6:30 बजे बैठक बुलाते हैं। मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय क्रिटिसाइज करने के इस बात को। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। नल, हर घर में नल की टोटी लग जाए और उससे पानी मिले, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और सच मानिए, मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। गांव की माता बहनों को जब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से सिर के ऊपर पानी लेकर आते देखते हैं तो मन में दर्द होता है। मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को खत्म करने का काम किया। वो हमारी जो आधी आबादी जिसका जीवन पानी ढोने में निकल जाता था सिर के ऊपर रख के, उसके घर में नल लगेगा और वो नल से जब जल पेयजल भरेगी तो निश्चित तौर पर वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। और वही महिलाओं की मातृशक्ति की समितियां जब गांव के अंदर उस नल जल योजना का संधारण करेंगे, व्यवस्थापन करेंगे और सुचारू रूप से उसको जो है चलाने का काम करेंगे, उनकी समिति ये काम करेगी, तो मैं समझता हूँ कि मेंटेनेंस भी कम लगेगा और सुधार की बहुत गुंजाइश होगी। क्योंकि वो महिलाएं किसी भी स्थिति में उस योजना को खराब नहीं होने देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो नल खराब होगा, पानी आना बंद होगा, तो उनको फिर 3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो निर्णय लिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि ये जो समितियां बनेगी गांव के अंदर, जो इन नल के संचालन संधारण करेगी, वो महिलाओं की समिति होगी, ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। बहुत इसके पीछे एक लॉजिक है, प्रैक्टिकल लॉजिक है, जबरदस्त लॉजिक है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस दिशा में सोचा है बहुत ही साधुवाद के वे पात्र है। वे संवेदनशील है, मातृशक्ति के लिए संवेदनशील है। उनकी संवेदनशीलता को हम नमन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 6 बजे अगर वो बैठ के उठ के 6:30 बजे मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग का भी अभिनंदन करते हैं। हम इसको कभी भी क्राइसिस से नहीं जोड़ते हैं, हम इसको जो उनकी संवेदनशीलता से जोड़ते हैं। उनके ये प्रयास सत प्रयास में परिवर्तित होते दिख रहे हैं। मैं साधुवाद देते हुए मुख्यमंत्री जी के ये जो प्रयास ये सफल हो, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन पटेल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। मेरा यही निवेदन था, अब राजपाल जी जो बोल रहे हैं सही बात है। अगर इसको क्या होता है, सरकार अभी जैसा उन्होंने बताया कि कुछ कई सारे इतने हेक्टेयर से इनकी जमीनें हो गई हैं। मेरा मतलब है कि कुछ मुद्दे राजनीति से हटके होते हैं जी। ये जल वाला मुद्दा भी उसी में जी। तो मैंने पहले भी बोला कि मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बिना इसको राजनीतिक परिदृश्य से देखे हकीकत में ग्राउंड रियलिटी में इसका काम होना चाहिए, तब असली अभिनंदन के पात्र माननीय शिवराज सिंह चौहान होंगे। क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे आने में देखने को मिलते हैं कि लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ होता है और एक्चुअल में कुछ होता है। क्योंकि जल वाला मुद्दा ऐसा है जिसको राजनीति से परे होकर इसको अच्छा बनानी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी के पास चलते हैं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। जी गौरव सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। चलिए, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी की प्राथमिकता पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी अच्छी कहावत है कि रहेगा जल तो रहेंगे कल। आप भोजन के बिना कहते हैं कि कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना महज कुछ घंटों बाद ही आपको इसकी पूर्ति करनी ही होगी। पानी दरअसल न केवल आपकी शरीर की चेतना को जागृत करता है, बल्कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। और इसीलिए पानी पर हम भी चिंता कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी चिंतन लगातार जारी है। बड़ी बात यही है कि जिस तरह से भू जल स्तर को लगातार वो कम होता जा रहा है, उसे बढ़ाना है। और न केवल ग्रामीण अंचल में, शहर में, हर जगह पानी का अपव्यय यदि आप देखते हैं तो इसे रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जल को भी करेंसी की तरह ही अगर हम लोग उपयोग करें, जैसे हम पैसे उपयोग करते हैं, तो वाकई में जल को बहुत दिनों तक हम अपने पास भी रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रख सकते हैं। क्योंकि देखा यह गया है कि तमाम आपदाओं के वक्त
पानी ही एक ऐसी वस्तु था जिसने न केवल लोगों को बचाया बल्कि साथ ही साथ आने वाले कल को भी बनाया। इसलिए पानी को बचाना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।